हेलो स्टूडेंट, तुम लोग को पढ़ाने के लिए लाया हूँ एमएलटी और डीएमएलटी क्लास से। और तुम लोग को वो है पैथोलॉजी। क्या है वो? क्लिनिकल और पैथोलॉजी है। उसमें क्या पढ़ना है? तो टेस्ट पढ़ना है क्या तुम लोग को? तो क्लॉटिंग टाइम के बारे में कि क्लॉटिंग टाइम कैसे होगा और तुम लोग को बताने जा रही हूँ। टेस्ट ऑफ सीटी क्लॉटिंग टाइम। टेस्ट ऑफ सीटी क्या है? क्लॉटिंग टाइम है। पहले तो उस क्लॉटिंग टाइम में क्या होता है कि ब्लड कहाँ से लिया जाता है? तो हाथ से लिया जाता है, हाथ के उंगली से। क्या हुआ? तो डिस्पोजल सिरिंज से 5 ml वेन से ब्लड निकालेंगे। डिस्पोजल सिरिंज से 5 ml वेन से क्या करेंगे? तो ब्लड निकालेंगे। किसके द्वारा? तो पिपेट द्वारा निकालेंगे। और फिर क्या लेंगे? तो टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में वेन से 5 ml ब्लड लेकर 4.5 ml ब्लड डालेंगे। 5 ml ब्लड लेंगे लेकिन 4.5 ml डालेंगे। फिर 1 से 2 ml सोडियम ऑक्जीलेंट डालेंगे। क्या करेंगे? तो 1 से 2 ml सोडियम ऑक्जीलेंट डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। अब टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे और टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे? डालने के बाद सब केमिकल उसको हिलाएंगे। फिर क्या करेंगे? ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन में टेस्ट ट्यूब को रखेंगे। टेस्ट ट्यूब को कहाँ पर रखेंगे? तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखने पर रेड ब्लड क्या होता है? तो नीचे बैठ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर रखने पर रेड ब्लड कैसा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में? तो नीचे बैठ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर टेस्ट ट्यूब रखकर 15 मिनट तक साधारण गति से हिलाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन पर टेस्ट ट्यूब को रखकर कितने? 15 मिनट तक साधारण गति से हिलाएंगे। तब ब्लड नीचे बैठने पर प्रखनली में रंगीन प्लाज्मा को पिपेट द्वारा अलग कर लिया जाएगा। जब वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ब्लड नीचे की ओर बैठ जाएगा तो प्रखनली को रंगीन प्लाज्मा को क्या करेंगे? पिपेट द्वारा अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? छोटा टेस्ट ट्यूब लेंगे। क्या करेंगे? फिर छोटा टेस्ट ट्यूब लेंगे। फिर उसमें क्या डालेंगे? तो 0.1 ml प्लाज्मा डालेंगे। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन का घोल कितने डालेंगे? तो 0.1 ml डालेंगे। फिर क्या करेंगे? तो इसको फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको क्या करेंगे? वाटर बाथ यंत्र में रखकर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? वाटर बाथ यंत्र लेंगे, उसमें गर्म करेंगे। और पानी का ताप कितना डिग्री पर आएगा? तो 37.5 डिसमिल तक पहुंच जाने पर कैल्शियम इतना 37.5 डिसमिल तक पहुंच जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड का घोल कितना हो जाएगा? तो 0.1 ml मिलाते हैं। क्या करेंगे? तो कैल्शियम क्लोराइड का घोल 0.1 ml मिलाएगा। 37.5 डिसमिल तक आ जाएगा। तो प्रोथैम्बिन टाइम क्या होता है? तो 12 से 14 सेकेंड ही रहता है। प्रोथैम्बिन टाइम क्या होता है कि 12 से 14 ही सेकेंड रहता है। फिर क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब को घड़ी से देखकर उल्टा बराबर प्रखनली करके देखेंगे। घड़ी से क्या करेंगे? घड़ी लेंगे या मोबाइल कुछ भी लेकर तुम क्या करोगे? तो घड़ी देखकर उल्टा बराबर प्रखनली को करेंगे और जम जाएगा तो वो समय नोट कर लेंगे। घड़ी देखते रहेंगे और फिर क्या होगा कि वो जम जाएगा प्रखनली में तो समय नोट कर लेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड मिलाने के पश्चात प्लाज्मा के जमने में जो समय लगता है, जब जमने में जो समय प्लाज्मा को लगेगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रोथैम्बिन टाइम या क्लॉटिंग टाइम कहेंगे। उसी को प्रोथैम्बिन टाइम भी कहते हैं, दूसरा नाम है, और क्लॉटिंग टाइम है। उसको क्लॉटिंग टाइम या प्रोथैम्बिन टाइम कहेंगे। क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा कि विटामिन के देने चाहिए रोगी के पेशियों के इंजेक्शन में। विटामिन के देने चाहिए कहाँ पर? तो रोगियों के पेशियों के इंजेक्शन में। स्कंदन रोधी खुराक खिलाना चाहिए। क्या खिलाना चाहिए? तो स्कंदन रोधी खुराक खिलाना चाहिए। और क्या हो जाएगा? तो ये रोग होगा तो यकृत के रोग हेपेटाइटिस होगा। और क्या होगा? तो यकृत के रोग हेपेटाइटिस। और स्कंदन रोधी अत्यधिक दवा खाने से हो जाएगा। स्कंदन रोधी क्या होगा कि अत्यधिक दवा खा लेने से होता है। विटामिन के की कमी किससे होता है? तो विटामिन के की कमी क्लॉटिंग टाइम को ही बढ़ने से होता है। नवजात शिशु का रक्तस्रावी रोग कैसे हो जाएगा? नवजात शिशु का क्या हो जाएगा? तो रक्तस्रावी रोग हो जाएगा। पीतवाहिनी में अवरोध होगा। पीतवाहिनी में क्या होगा? तो अवरोध होगा। विटामिन ए की अत्यधिकता होगा। विटामिन ए की क्या हो जाएगा? तो अधिकता होगा। और विटामिन के की अधिकता से ही होगा। दस्त एवं उल्टियाँ हो जाने पर होगा।
और 10 तो और उल्टियाँ हो जाने पर ये सभी क्या है, तो बीट क्लॉटिंग टाइम के बढ़ जाने पर ये सब भी होगा। और तुम लोग देखो बच्चों, ये टेस्ट हुआ, फिर दूसरे दिन टेस्ट आगे पढ़ाएंगे। और बच्चों अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें।